कितना अच्छा ब्लरिंग इफेक्ट इसने दिया है। I was not expecting this. Hello guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are doing great. So I am back with another video and आज के वीडियो में हम एक न्यू प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड रिसेंटली मैंने अभी नवरात्रि ज्वेलरी हॉल भी अपलोड किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा तो आप चेक कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे पीसेस मैंने शेयर किए हैं। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आज हम करने वाले हैं मेबलिन के न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट का रिव्यू। सो इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग एंड लेट मी टेल यू, आपको ये प्रोडक्ट काफी पसंद आने वाला है क्योंकि हम इसका प्रॉपर वेयर टेस्ट भी आपको दिखाने वाले हैं। सो यस, इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वाचिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वैसे भी आपको टाइटल से मालूम पड़ ही गया होगा, तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं विच इज मेबलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे फ्लेक्स पाउडर फाउंडेशन एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एंड आप देख सकते हो कि जो मेरा पर्टिकुलर शेड है कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड जैसे आप इसको ओपन करोगे तो इसमें आपको एक मिरर भी रिसीव होता है एंड मिरर के साथ साथ आपको स्पंज टिप एप्लीकेटर भी रिसीव होता है। ओके गाइस, तो ये थी इसकी पैकेजिंग एंड कुछ लैवेंडर कलर की पैकेजिंग है, कॉम्पैक्ट साइज है। सो ओवरऑल द पैकेजिंग इज रियली गुड एंड रियली स्टडी। एंड बैक साइड ऑफ पैकेजिंग में आपको सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसका शेड नेम क्या है, इसकी यूएसपी क्या है, इंग्रेडिएंट्स, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो ये लंबा चलने वाला है, 2028 में एक्सपायरी होने वाला है। 2028 में मैं क्या करती रहूंगी उस टाइम पे? इंटरेस्टिंग राइट? देखते हैं 2028 क्या स्टोर करके रखा है मेरे लिए। बट मैं ऑफ टॉपिक हो रही हूँ, हाँ, बट सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है तो आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं तो इसमें आपको 9 ग्राम्स ऑफ क्वांटिटी मिल जाता है। एंड अगर मैं इसकी एमआरपी की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है मेबलिन ब्रांड का है तो एमआरपी थोड़ी सी हायर साइड में तो होने वाली है, पर 1000 के तो अंदर ही होगी, ठीक है। तो इसकी एमआरपी है 799 रुपीज। बट अभी Amazon, मिंत्रा, हर जगह पे सेल चल रही है, इवन नायका पे भी सेल चल रही है। नायका पे अप टू 50% ऑफ की सेल चल रही है, तो आई गेस कि आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में भी मिल सकता है। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की थी Amazon पे, कुछ कुछ शेड्स के प्राइस कम हो चुकी है एंड कुछ कुछ शेड की प्राइस 799 रुपीज ही है, तो आप चेक कर लेना एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंपेयर कर लेना। तो अभी तो फेस्टिव सीजन चालू है तो डिस्काउंट में तो आपको पक्का मिल जाएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू वन थिंग, इस ब्रांड ने बहुत सारे क्लेम्स किए हैं एंड मुझे तो सब कुछ पता है कि क्लेम सच है कि झूठा है या जो भी है, बट सबसे पहले आप इसका एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन के बाद हम वन बाय वन इसके क्लेम्स के बारे में बात करेंगे एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं अपने शेड की बात करूं तो जो मेरा शेड है वो है शेड नंबर 120 एंड आप देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर साइड में एंड इस साइड में आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। मैंने अपने राइट साइड में कॉम्पैक्ट पाउडर यूज किया है एंड अपने लेफ्ट साइड में अभी तक यूज नहीं किया है, जो मैं आप लोग के सामने यूज करने वाली हूँ। बेसिकली ये जो पाउडर है ये ऑयली स्किन के लिए तो परफेक्ट है, मतलब स्पेसिफिकली ऑयली स्किन के लिए ही है। एंड लेट मी टेल यू, मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है। कभी कभी ऐसा होता है कि टी जोन एरियाज में ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होता है एंड अगर मैंने मेकअप अप्लाई किया हो तो कुछ टाइम के बाद टी जोन एरिया ऑयली हो जाता है। व्हाट आई विल डू इज, जो स्पंज एप्लीकेटर मुझे मिला है मैं यहाँ से ये प्रोडक्ट पिक करूंगी। अब ये बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैं एक्सेस को डस्ट ऑफ करने वाली हूँ। एंड नाउ सी, मैं ऐसे थोड़ा ड्रैग करके अप्लाई कर रही हूँ लाइक दिस एंड कैन यू सी, जो भी यहाँ पे शाइन थी, मतलब वो बोल सकते हैं कि फाउंडेशन, डुई फाउंडेशन मैंने अप्लाई किया था, देन डुई ब्लश मैंने अप्लाई किया था, ये उसकी शाइन थी एंड वो कितना हद तक गायब हो चुका है, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो डेफिनेटली आपको तो ये पसंद ही आने वाला है। एंड कवरेज वाइज बहुत अच्छा कवरेज है इसका, मतलब मैंने बहुत थोड़ा सा ही लिया था, एक्सेस डस्ट ऑफ करने के बाद इसने मेरे हाफ ऑफ द फेस को अच्छे से कवर अप कर दिया है। एंड मैंने एक और चीज नोटिस की कि मैंने इसको अपने मेकअप के ऊपर अप्लाई किया था, मैंने अपने फेस को सेट भी नहीं किया था एंड डायरेक्टली मैं इस प्रोडक्ट को अप्लाई कर रही हूँ तो मेरा बेस भी जो है वो जगह से हिला नहीं। अब आप ये भी नोटिस कर सकते हो कि मैंने लिक्विड ब्लश यहाँ पे अप्लाई किया था, ठीक है, एंड उसके ऊपर मैंने इस कॉम्पैक्ट से सेट कर दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लश आपका कम लग रहा है तो आप इसके ऊपर पाउडर ब्रश तो अप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है, तो ये कोई बड़ा डील नहीं है। एंड अब मैं क्या करने वाली हूँ, थोड़ा सा प्रोडक्ट और पिक करूंगी, ठीक है, अगेन एक्सेस को डस्ट ऑफ करेंगे। अब मैं अपने अंडर आइज को सेट करूंगी क्योंकि मैंने कंसीलर अप्लाई करने के बाद अपने अंडर आइज को सेट नहीं किया था। बस ऐसे टैप करते जा रही हूँ एंड कैन यू सी कितना अच्छा ब्लरिंग इफेक्ट इसने दिया है। सो ओवरऑल मेरे फेस पे ही ये बहुत अच्छा ब्लरिंग इफेक्ट दे रहा है एंड अंडर आइज पे तो ये और अच्छा इफेक्ट दे रहा है। सो बेसिकली इट इज अप टू यू, कि मैंने सुना है कि बहुत से लोग अपने मेकअप को कॉम्पैक्ट पाउडर से लॉक नहीं करते हैं, ठीक है, अंडर आइज को पाउडर से सेट करना पड़ता है क्योंकि क्रीज ना पड़े, तो भी उसके लिए ये प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड लेट मी टेल यू, इसने बहुत अच्छे से मेरे बेस को सेट कर दिया है। एप्लीकेशन देख के आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये प्रोडक्ट मुझे तो बहुत पसंद आया है, ठीक है। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रांड ने मेंशन किया है कि ये अप टू 30 आवर्स तक स्टे करने वाला है
अब देखो 30 आवर्स तक के लिए इतना लंबा मेकअप कौन अप्लाई कर रहा है मुझे नहीं पता, बट अगर मैं 24 आवर्स ही पकड़ूं तो भी ज्यादा ही हो गया। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग स्टे करने वाला है, इतना तो पक्का है। एंड अगर मैं कवरेज की बात करूं तो ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। आपने एप्लीकेशन शॉट में भी देखा होगा कि मैंने जो अप्लाई किया था ब्लश वगैरह, वो सब इसको अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट अच्छा खासा ढक गया है, ठीक है, यानी कि ये आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है। एंड आगे मैं क्लिप भी ऐड करने वाली हूँ जिसमें मैंने इस फाउंडेशन को बेयर फेस अप्लाई किया था, विदाउट मेकअप अप्लाई किया था, एंड उस टाइम पे भी इसने मुझे अच्छा खासा फुल कवरेज प्रोवाइड किया है। जैसे कि मैंने को पहले ही बताया, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर ऑयली स्किन, तो यस ये ऑयल को काफी हद तक कंट्रोल करने वाला है। फिर भी आप इस पाउडर फाउंडेशन को अप्लाई करोगे तो आपको एक मैट फिनिश मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो मेरी स्किन जो है मैट लग रही है, साथ ही साथ आपको एक सॉफ्ट फोकस भी मिलेगा, यानी कि मेरी स्किन मैट के साथ साथ बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं लग रही है, ठीक है, सॉफ्ट लग रही है, ब्लरी लग रही है। आप मेरे अंडर आइज भी देख सकते हो, अंडर आइज जो है एक अच्छा खासा ब्लरी इफेक्ट दे रहा है मेरे अंडर आइज को। सो ओवरऑल फुल फेस पूरा मैट लग रहा है, येट सॉफ्ट ब्लरी फोकस लुक मुझे मिल रहा है। एंड मेरे स्किन पे ये बिल्कुल भी ड्राइंग नहीं है, मेरी स्किन हाइड्रेटेड मुझे फील हो रही है, जो इस कॉम्पैक्ट का मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर आप कोई मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हो और वो आपकी स्किन को खिंचा खिंचा फील कर रहा है या तो ड्राई फील कर रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ भी मेरे स्किन में मुझे फील नहीं हो रहा है। जब भी मैं इसको अप्लाई करती हूँ विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्ज, एंड समटाइम्स मैं ये पिज्जा पफ यूज करके भी इसे अप्लाई करती हूँ, मुझे इवन एप्लीकेशन मिलता है। कहीं पे कवरेज बहुत अच्छा है, कहीं पे कवरेज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम इवन एप्लीकेशन आपको मिल जाता है। और बेस्ट पार्ट ये है, जैसे मैं अपनी स्किन टाइप की अगर बात करूं तो एक तो मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, प्लस मुझे ओपन पोर्स का बहुत ज्यादा इशू है, तो इसलिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ। ग्लो भी मिलता है मुझे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है मेरे स्किन पे, बट उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि मेरे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। बट इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर पाउडर फाउंडेशन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, विच इज ग्रेट। एंड अगर मैं पाउडर के टेक्सचर की बात करूं तो इसमें आपको काफी फाइन पार्टिकल मिल जाता है। लेट मी जस्ट शो यू, ज्यादा फाइन पार्टिकल्स हैं इसके, एंड एकदम लाइट वेट है, बिल्कुल भी ये फेस पे हैवी फील नहीं होता है। इसमें आपको मिल जाती है फेस फ्लेक्स टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि जो इसके जो पिगमेंट है आपके एक्सप्रेशन के साथ मूव करते हैं, जिस वजह से आपको क्रैक या फिर क्रीज बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपके स्किन पे। एंड कुछ हद तक मैंने ये भी फील किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इस पाउडर फाउंडेशन को यूज कर रही हूँ, एंड लंबे लंबे शूट के बाद भी मेरा जो फेस है ना वो मुझे क्रैक नहीं लगता। जैसे स्माइल लाइंस की यहाँ पे कभी कभी मुझे ऐसा क्रीज पड़ जाता है या क्रैक पड़ जाता है, बट जब से मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया है तो आई गेस अगर मैं 3-4 घंटे तक शूट कर रही हूँ तब तक तो मैंने ऐसा कुछ भी फील नहीं किया है। तो यस, ये क्रीज को कंट्रोल करता है, क्रैक्स को कंट्रोल करता है। अब ब्रांड ने 3 सॉलिड क्लेम्स किए हैं कि ये ट्रांसफर प्रूफ है, ये वाटर प्रूफ है, ये स्वेट प्रूफ है। तो स्वेट प्रूफ का मैंने टेस्ट किया था, तो स्वेट प्रूफ टेस्ट के लिए मैंने क्या किया था कि बेस्ट चीज यही है कि देखो घर में तो मैं एसी में रहती हूँ, ठीक है, शूट करने के टाइम पे तो इतना कुछ स्वेटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता है, और मुझे आज मार्केट जाना था तो मैंने क्या किया था, इसको बेयर फेस अप्लाई किया था, एंड उसके बाद मैं मार्केट गई थी। मार्केट में आई गेस मैं अप्रॉक्स 1 आवर तक थी मार्केट में, एंड घर आते आते अच्छा खासा स्वेटिंग मेरे फेस पे हो गया था। बट अगर मैं उस स्वेटिंग को विद दी हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर अगर ऐसे टैप कर दूं तो मेरा बेस बिल्कुल भी नहीं हिलने वाला है, ठीक है। एंड मैंने एक और चीज की थी कि जहां जहां पे स्वेटिंग थी मैंने फिंगर के हेल्प से उसको रब करने का ट्राई किया। मुझे ये चेक करना था कि जो पाउडर है वो डाइल्यूट होता है कि नहीं। तो डाइल्यूट तो हुआ था, बट बहुत ही ज्यादा माइनर लेवल पे डाइल्यूट हुआ था। एंड कुछ टाइम के बाद जैसे मैंने रब करके रखा, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, तो जो कॉम्पैक्ट था वो वैसे ही सेट हो गया था। यानी कि अगर मैं बोलूं कि स्वेट प्रूफ है कि नहीं, तो डेफिनेटली स्वेट प्रूफ है। अगर जहां जहां आपको स्वेटिंग हो रही है बस आप ऐसे टिश्यू से ऐसे डैप करते जाओगे ना तो आपका मेकअप कहीं भी नहीं हिलने वाला है, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती बहुत रब कर रहे हो, स्वेटिंग होने के बाद आप बहुत रब कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो हल्का हल्का मूव होगा, ठीक है। तो बेस्ट चीज ये है कि आप बस उसको ऐसे ऐसे डैप कर दो। एंड सिंपल सी बात है, बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं कि स्वेटिंग के बाद एकदम मेल्ट हो जाते हैं, जो बेस से हट जाते हैं वो, बट ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेस से बिल्कुल भी नहीं हटता है। तो स्वेट प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो यस, टिक मार्क, क्योंकि यस ये स्वेट प्रूफ है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर प्रूफ। तो ये ट्रांसफर होता है कि नहीं, तो मैं देखो यहाँ पे दिखा देती हूँ, एकदम क्लीन टिश्यू में यूज कर रही हूँ। एंड अब हम इसको ऐसे डैप कर रहे हैं अपने स्किन में जहां जहां मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है। एंड लेट मी टेल यू, मैंने अपने फेस को सेट नहीं किया था, ठीक है, और मैं सिर्फ ऐसे डैप डैप करके ही चेक कर रही हूँ। तो यस, ये ट्रांसफर हो रहा है, हल्का हल्का ये ट्रांसफर हुआ है। मैंने अपने पूरे फेस पे इसको डैप किया है, एंड उसके बाद ये कुछ इतना ट्रांसफर हुआ है। तो
आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि जब भी मैं अपना ऐसे हैंड रन कर रही हूँ ना, ऐसा मुझे बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ था कि प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ रहा है। तो अगर मैं ट्रांसफर प्रूफ टेस्ट की बात करूँ तो नहीं, ये क्लेम मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर हो रहा है। मेरा इसमें सेकंड ओपिनियन ये भी है कि अगर आप फेस मेकअप करने के बाद, जब आपने पूरा मेकअप कर लिया है, पाउडर से सेट कर लिया है, पाउडर ब्लश वगैरह सब कुछ अप्लाई कर लिया है, उसके बाद अगर आप मेकअप फिक्सर अप्लाई करो तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो। बट ये अगर आप मेकअप फिक्सर वगैरह यूज नहीं करते और आपने कॉम्पैक्ट से ही अपने फेस को लॉक किया है, तो कुछ हद तक ये ट्रांसफर होने वाला है। एंड नाउ लेट्स डू द वाटर प्रूफ टेस्ट। एज पर ब्रांड उन्होंने ये क्लेम किया है कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई है कि ये एज अ रेनकोट जैसा काम करता है आपके फेस पे, यानी कि पानी से और स्वेट से आपको ये बचाता है। तो चलो अब टेस्ट करते हैं। ओके, तो मैंने पानी ले लिया है एंड नाउ आई एम नर्वस। एंड साथ में ना मैंने ये थाली भी ली है, ताकि जब मैं पानी डालू तो मेरा कपड़ा खराब नहीं हो और नीचे कपड़ा गिरे नहीं। डर लग रहा है। बाकी क्रिएटर्स कैसे कर लेते हैं? ठीक है, चलो अभी आप लोग गुस्सा हो जाओगे मेरे पे कि ये बता नहीं रही है। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो कि मेरे मेकअप के ऊपर ऐसा ड्रॉपलेट की तरह ये बैठा है, जैसे मेरे मेकअप को हटाया नहीं है जगह से। रेनकोट में कैसा होता है, पानी बैठता नहीं है कपड़े पे, ठीक है, वो फ्लो होके निकलने लगता है, ऑब्जॉर्व नहीं करता रेनकोट का जो मटेरियल होता है पानी को। तो सेम वे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स भी दिख रहे होंगे एंड मेरे स्किन पे पानी बिल्कुल भी ऑब्जॉर्व नहीं हुआ है। विद द हेल्प ऑफ टिश्यू पेपर मैं ऐसे डैप करूंगी। कैन यू सी, टिश्यू पेपर पे बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं आया है। ओके गाइस, सो कैन यू सी मेरा बेस बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। एंड सी, अभी छूने पे तो कोई भी प्रोडक्ट हाथ में नहीं आ रहा है, ना ही तो मेरा मेकअप जगह से कहीं से भी हिला है, ना ही तो मेल्ट हुआ है, ठीक है। सो आई एम इम्प्रेस्ड गाइज। एंड वाटर प्रूफ टेस्टिंग की बात करूं तो यस, डेफिनेटली ये पास हो जाता है इस टेस्ट को। गाइज अगर मैं अपने फाइनल ओपिनियन की बात करूं तो मुझे डेफिनेटली ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया है। 799 रुपीज का रिटेल करता है। इवन मैंने नायका पे भी चेक किया, अभी ये 600 रुपीज के आसपास आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ऑफर चल रहे हैं। सो ओवरऑल आई एम वेरी मच हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। बस वो जो ट्रांसफर प्रूफ वाला चीज था वो थोड़ा सा मुझे डाइसी लगा, क्योंकि इसके पहले जब मैंने लगा के चेक किया था टिश्यू पेपर पे रब करके, तो बिल्कुल भी प्रोडक्ट उसमें नहीं आया था टिश्यू पेपर में। एंड जब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के जब मैंने टेस्ट किया तो टिश्यू पेपर में प्रोडक्ट आ रहा था। माइट भी ऐसा हो सकता है कि मैंने हद से ज्यादा प्रोडक्ट लगा लिया हो, शायद इस वजह से ये इशू हो। बट ठीक है, ट्रांसफर प्रूफ वाली चीज को मैं 50-50 ऑप्शन में रखूंगी। एंड अगर उसके अलावा मैं बात करूं जितने भी इनके क्लेम्स है ना, तो उसमें ये खरा उतर रहा है। जो भी इनके क्लेम्स हैं उससे मैं एकदम रिलेट कर पा रही हूँ एंड सेम वैसे ही फीचर्स मैं अपने स्किन पे भी फील कर पा रही हूँ जो जो इनका बोलना है। अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ, पर्सनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हो, आपका बजट अलाउ करता है, तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई कर सकते हो। एंड ये जो प्रोडक्ट का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये मेरा रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अंटिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।